बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ सबकी बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं है, सबकी बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं है। कर चरण कृतम वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनेन वा मानसं वा करादं निहितं वा सर्वमेतच्छमस्वै जय जय करुणाधे श्री महादेव शंभो। भोलेनाथ से निराला कोई, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं है, कोई और नहीं है। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं हो सकता। हाँ अब यहीं से जब माता सती चली गई ना, भोलेनाथ अपने राम नाम में मस्त रहने लगे और यहाँ से बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने अब अपनी कलम को मोड़ा है, अगले जन्म की तरफ ले चल रहे हैं। अगला जन्म माँ पार्वती ने हिमालय महाराज के यहाँ जन्म पाया है। तेहि कारण हिमगिरि गिह जाई, जनमी पार्वती तन पाई। तेहि कारण हिमगिरि गिह जाई,
कहीं शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय बाबा ने अपनी कलम को मोड़ा है। माता सती जब शरीर त्याग रही थी न, जाते जाते भी यही निवेदन किया था कि हे परमात्मा, हे विधाता, हमें दूसरा जन्म देना तो मुझे भोलेनाथ की अर्धांगिनी बनाना। अब की बार हिमालय की पुत्री बनकर आई है, यानी अब की बार पूर्ण श्रद्धा। अभी तक जो श्रद्धा थी ना पार्वती, यानी श्रद्धा, अभी तक जो सती के रूप में थी वो कभी घटती कभी बढ़ती थी, लेकिन अब की जब पार्वती माँ के रूप में आई है ना, पूर्णतया श्रद्धा बनकर आई है भोलेनाथ की। अब ये समाचार जब नारद जी ने पाया ना, कृपया धीरे या तो बाहर चले जाइए। जब ये समाचार नारद जी ने पाया ना, बड़ी खुशी हुई। चल दिए हिमालय महाराज की नगरी में, और हिमालय महाराज जब सूचना मिली ना, तो बड़े अच्छे आकर के नारद जी का स्वागत किया, पैर प्रक्षालन किया कि धन्य हो गया बाबा, आप मेरे यहाँ पधारे। नारद जी और हिमालय की बात ही कर रहे थे। मैना जी को कहा अपनी धर्म पत्नी का कि बाबा पधारे हैं, आप जाकर कुछ जल जलपान की व्यवस्था करिए। जैसे माँ अंदर गई, तब तक वहाँ पार्वती खिलखिलाते हंसते हुए खेलते हुए आ गई। जब नारद जी ने देखा है, प्रणाम किया, बोलिए पार्वती माँ की। माता को प्रणाम किया। फिर हिमालय जी ने पूछा कि बाबा, आप त्रिलोक के जानकार हैं, हाँ? कृपया बताइए मेरी बेटी के भाग्य में क्या है? बेटी के जन्म के बाद ही हर माँ बाप को सताने लगती है, इसका भाग्य कैसा होगा? ध्यान देना। फिर अब मैं अवरोध उत्पन्न कर देता हूँ, बीच में सावधान करता हूँ, बेटी को अपराध मत मानिए। हमारे समाज में जिस पीड़ा सहन कर रहा है समाज, उस समाज को एक ऐसा पुष्प दीजिए कि हमेशा समाज महकता रहे। वो आप दे सकते हैं। बेटियों को भार मान, हम तो उस स्त्री पुरुष या माँ भाई बहन को चरण स्पर्श करते हैं जो बेटियों को सम्मान पूर्वक बेटे मान करके शिक्षा देते हैं। क्या अपराध किया है और क्यों अपराध किया है? आप भी तो स्त्री हो, वो भी स्त्री रूप में जन्म ले ली तो अपराध कर, हमें शर्म आनी चाहिए। हाँ, स्त्री ही संसार को जननी है, जनेता है, और स्त्री को ही इस रूप में देखा जा रहा है। भ्रूण हत्या चल रही है, शर्म आनी चाहिए समाज को। हाँ, कन्या जन्म हो गई, ऐसे बताते हैं क्या हो भैया, बिटिया हो गई। अरे क्या यार, बिटिया हो गई तो अपराध कर दिया उसने। हाँ, बेटा हो गया, अरे पूरे मोहल्ला जान जाएगा, रातों रात खबर फैल जाएगी, बेटा जन्म लिया। एक गिलास पानी पूछे कि ना पूछे, मरते वक्त बेटी निभाती है। बिटिया ये पूछती है गर्भ में होते हो
बहुत सुंदर, बढ़िया। क्यों होता है कत्ल मेरा बाबुल के होते हो, क्यों होता है कत्ल मेरा बाबुल के होते हो। बिटिया ये पूछती है गर्भ में होते होते, बिटिया ये पूछती है गर्भ में होते होते। माँ हो के हुई राजी करने सोने की हत्या, माँ हो के हुई राजी करने सोने की हत्या। इतना मुझे बता दो मेरा कसूर है क्या, इतना मुझे बता दो मेरा कसूर है क्या। वो कौन सी खुशी पाओगी मुझको, बिटिया गर्भ में होते होता जब तक रहेगा जिंदा ये कहे की दानों, जब तक रहेगा जिंदा ये कहे की दानों, तब तक रहेगा निर्मम ऐसे ही देखो मानो। वो कौन खुशी ये पूछती है गर्भ में Yeah.
दिल मेरा गायक साहब